हेलो फ्रेंड, कैसे आप? हम देखने जा रहे हैं आज़ादी से रिलेटेड एडिट्स जो है ना, भारत को आज़ाद कराने में, इंडिया को आज़ाद कराने में बहुत लोगों ने अपनी जान दी। तो आज़ादी की वैल्यू उनसे जाके पूछो जिन्होंने लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी। और आज जो है ना, हम मतलब ऐसे बैठे हैं खुशी से और अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जी रहे हैं, गुजार रहे हैं। तो उसके पीछे की रीज़न ये लोग थे जिन्होंने जो है ना हमारे देश को, हमारे कंट्रीज को आज़ाद कराने के लिए जद्दोजहद की। तो ऐसा ही है। तो हमने लास्ट वीडियो देखा, उसमें एडिट्स थे, कुछ एक्टर्स के, कुछ हीरोज के, तो बाकी भी कुछ अच्छे एडिट्स थे, मज़ा आया देखकर। लेकिन इस वीडियो के अंदर स्पेशली जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके एडिट्स होने वाले हैं, और जो लेजेंड पर्सनैलिटीज रही देश को आज़ाद कराने में, जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत मतलब दिया और अपनी लाइफ, इवन तो अपनी लाइफ कुर्बान कर दी। बहुत सारी मिसालें पड़ी हुई हैं और अभी तक भी मिसालें क्रिएट हो रही हैं जो कि अपने मुल्क को आगे लेके जा रही हैं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो ओल्ड हैं जिन्होंने बहुत सारी कुर्बानी, वो एज अ मोटिवेशनल भी हमारे लिए उनकी लाइफ है, उनके सेक्रीफाइस। ऐसा ही है, उनको याद रखना हमारे लिए फर्ज है। तो हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, मजे का वीडियो है। आपसे ये रिक्वेस्ट है, हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप काफी एंजॉय करेंगे। तो जल्दी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तूने दारा जो प्रीत का डोरा, मनवा बैरी रहाना ये मोरा, बदलाना था ये किस्मत का फेरा। और अब आप देखेंगे कैसे दो फाइटर जेट्स आपके समक्ष आ पहुंचेंगे और अपनी दिशा बदलते हुए कैसे एक दूसरे को तेजी से क्रॉस करेंगे। कितना प्यारा लग रहा है। उन्हें कलर पीछे से वो क्या है, फ्लैग का कलर होता है ना, बड़ा प्यारा लगता है। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। ये काफी अच्छा कर रहा है ना कोल्ड, ये बड़ा आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के पता है कैसे तले। कर रहे हैं वो। सही बात है। देखने वाले तो हम मजा उठा रहे हैं। ये कितना प्यारा लग रहा है ना। जय हो जय हो। भी दुख नहीं है कि एक वोट से हमारी सरकार गिर गई। सत्ता का खेल चलता रहेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, पर ये देश रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृति बनी रहे। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। वो गर्व मेरे आज भी रोंगटे खड़े होते हैं जब मैं कारगिल विजय दिवस पे खड़ी होती हूँ। कारगिल की 25वीं सालगिरह पे मैं एक महिंद्रा कार रैली का हिस्सा थी। इंसिडेंटली मैं और मेरे हस्बैंड, हम इंडियन आर्मी के ओनली कारगिल कपल हैं जो दोनों हस्बैंड वाइफ इस जंग का हिस्सा थे। और मैं और एक कदम आगे जाऊंगी, हमारी एक फैमिली है जो एक कारगिल फैमिली है, क्योंकि एक बच्चे के साथ मैं प्रेग्नेंट थी और एक मेरे साथ था। मैंने अपने कमांडिंग ऑफिसर से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सर मुझे सिर्फ आप इतनी परमिशन दीजिए कि मैं अपने बच्चे को अपने साथ डिपो में ला सकूं। नहीं तो इंडियन आर्मी की कोई ये कवायद नहीं है कि आप अपने बच्चे को दफ्तर लेकर आए। लेकिन आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब जंग छिड़ती है तो सब तरफ अंधेरा कर देते हैं। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी
मेरे भारत की बेटी। है कोई ऐसी बात तुम्हारे देश की जिस पर के सर ऊंचा कर सको? नहीं, तुम्हारे देश ने कुछ नहीं किया। इंडियाज कंट्रीब्यूशन इज 0, 0 एंड 0। जब 0 दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। अगर जिस जगह मैं नहीं गाती हूँ वहाँ लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं दीदी एक मर्तबा वो गाना गाइए, ऐ मेरे वतन के लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरे वतन के लोगों, बड़ी प्यारी आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, और भी है ना जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। It's WWE superstar Roman Reigns, the big dog, baby. I just want to send a special shout out to all my fans in India. Happy Independence Day. This cartoon appeared on a German magazine called Der Spiegel. It means the mirror in German. It's about India's population overtaking China's. But look at how it's been depicted. India is the overcrowded train with people hanging outside the compartment. And China? China is a sophisticated bullet train. It's falling behind, but it appears unbothered. The message is also clear. China is economically advanced while India is backward. Many people on the internet have called this cartoon racist, and we agree. The India of 2023 is not about run-down trains with people on the roof. It's about modern, sustainable machines. Some, like the Vande Bharat, can rival European trains. One Twitter user laid out the numbers. In Germany, only 61% of train routes are electric. Guess how much it is in India? 85%. The West simply cannot accept India's growth story. British came to one of the richest countries in the world, accounting for 27% of global GDP in 1700, 23% in 1800, and over 200 years of exploitation, depredation, loot and destruction reduced it to a poster child for third world poverty, just over 3% of global GDP, 90% of the population living below the poverty line when the British left in 1947, a literacy rate, you speak of education, a literacy rate below 17%, and a life expectancy of 27. The growth rate of British India from 1900 to 1947 was 0.001%. That's what they were doing while draining the country of taxes and resources. भगत के साथ मैं जाऊंगा। अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, बैठ जा। भगत जो कुछ भी अंग्रेजी में लिख के देगा उसको अच्छी तरह से याद करके बोल दूंगा। हमेशा ये मरने के लिए इतना उतावला क्यों रहता है? बस एक बार देश के लिए मर जाऊं, फिर चैन से जीता रहूंगा। राजगुरु, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। सुखदेव, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। खुश कर दिया ओए। भगत सिंह, दफा 121 और दफा 302 के तहत फांसी। All three to be hanged by the neck till they are dead. धन्यवाद आपका। श्यामलाम वंदे मातरम। उनकी बड़ी इमोशनल स्टोरी है। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम वंदे मातरम।
सुश्री मनु भाकर को, निशानेबाजी में खेल में श्री गुकेश जी को, शतरंज खेल में श्री हरमनप्रीत सिंह को, हॉकी के खेल में श्री प्रवीण कुमार को, पैरा एथलेटिक्स खेल में वर्ष 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया जाता है। करीना अशोक थापा, वीरता, अमरावती महाराष्ट्र। आपने गंभीर आग से फ्लैट में रहने वाले 36 लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं, त्वरित बुद्धि का परिचय देते हुए आपने तुरंत गैस के सिलेंडर को बड़ी बहादुरी से वहां से हटाया। इस तरह 36 बहुमूल्य जीवनों की रक्षा की। फ्रेंड, कैसे लगे आपको एडिट्स? तो ये स्पेशली एडिट्स थे फ्रीडम फाइटर्स को लेकर और कुछ न्यू जो काबिल लोग हैं। जैसे लास्ट हमने देखा कि उन्होंने जो गर्ल्स थी उन्होंने इतनी लोगों को बचाया, 35-36 लोगों को ओए होए एग्जांपल सेट कर दिया। सिलेंडर बंद करना ये बहुत कम एज में काम है। हाँ, इतना कम एज में इस तरह से माइंड चलाना बड़ा ही मतलब अच्छा उन्होंने सोचा। और कोई नहीं करता यार ऐसा, हर किसी को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं जब कोई देखता है ना ऐसा। और फिर अगर प्रीवियस हिस्ट्री को देखा जाए तो जितना महान लोग रहे जिन्होंने मतलब देश को आज़ाद कराने के लिए इतना स्ट्रगल की, आप देख लें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नेम हैं जिनको हम आज भी याद करें ना तो ये गूस बम्प आने लग जाते हैं। उन्होंने अपनी जान दे दी और देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे। बिल्कुल ऐसा ही है। और इधर जैसे वो एक एडिट आया हुआ था ना भगत सिंह वाला, जो उनके साथ उनके 3 दोस्त थे, वो मतलब इतना खुशी खुशी मौत को एक्सेप्ट कर रहे थे कि देश के लिए मर जाएंगे तो फिर उनकी जिंदगी जिएंगे। तो मतलब इतना ज्यादा उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानियां दी। सेक्रीफाइस तो बहुत करा, मुल्क को आजाद करने के लिए किस तरह से अंग्रेजों से लड़े, अपनी जिंदगी तक खत्म कर दी है ना। तो वो जब याद किया जाए ना तो ये रोंगटे खड़े हो जाते कि यार कितना कुर्बानी, इतना कौन करता है। तो और अंग्रेजों ने कुछ नहीं रखा भाई, सारा कुछ लूट के चले गए। तो ये है कि फिर अभी देख के खुशी होती है कि हाँ भाई चलो कितना मतलब एक सक्सेसफुल जो है। ये है कि भाई वो चीज़ उनको हजम नहीं होती। वो जैसे कह रहे थे ना कि वो बार बार दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करते हैं और बोलते हैं ठीक है मसाइल हर जगह पे होते हैं लेकिन इतना भी बुरे हालात नहीं है जितना वो बताते हैं। हाँ ठीक है, इश्यूज हर कंट्री में होते हैं थोड़े बहुत, अगर उनके भी देख लें तो हर कंट्री में कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, लेकिन इस तरह से किसी कंट्री के पीछे पड़ जाना तो ये गलत बात है। अब जो है ना वैसे भी पॉलिटिकल इश्यूज को जो है ना वैसे जो है ना वो हर कंट्री में रहते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं जिनको देख के बंदा देख के कुछ भी खुद से बोल सकता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है। और बाकी जो है ना हम तो यही चाहते हैं कि सारे वर्ल्ड के कंट्रीज जो है ना अपनी ग्रोथ करते रहें और डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो दें, ना कि दूसरे कंट्रीज़ को नीचा बोलने की तरफ तवज्जो दें और अपनी कंट्री को छोड़ दें। जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ की तो वैसे आदत है ना, वो उनको जो एशियन कंट्रीज़ हैं उनमें एक बस चाइना ही नज़र आता है, चाइना ही नज़र आता है, बाकी सारी कंट्रीज उनको ऐसा लगती हैं जैसे ये कुछ है ही नहीं, है ना। हाँ ऐसा ही है। बाकी एडिट्स काफी अच्छे थे, काफी मजे के थे। और वो वाला वीडियो था ना जो झंडे वाला बनाया हुआ था, वो कितना अच्छा लग रहा था। हाँ वो अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रहा था। बाकी आपको कैसा लगा हमारे साथ ये वीडियो देखकर? पसंद आया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। और मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।